जो कार्य पलक झपक में सिद्ध हो जाए। बिजली चमकी और नज़रों से ओझल हो गई। इतनी देर में कोई अनहोनी हो जाए, बुद्धि मानने से इनकार करे और वैसा हो जाए, अर्थात प्रकृति नियम के विरुद्ध कोई कार्य होकर सामने आ जाए तो उसको चमत्कार कहते हैं। विश्वास न हो परंतु संभव हो जाए और आंखें चमक जाए, इसको भी लोग चमत्कार कहते हैं और लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। लेकिन क्या चमत्कार होते हैं? आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होते, न हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम ऋत हैं, सत्य हैं, नित्य हैं। उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए कि वे ईश्वरकृत नियम हैं। अनहोनी बात वह है जो अनहोनी है, कभी होनी ही नहीं है, तो होनी कैसे हो सकती है? असंभव को संभव स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने ही नियमों को नहीं तोड़ता। वह सर्वज्ञ है, अतः उसके बनाए नियम अटल हैं। अनहोनी बात होने लग जाए तो विज्ञान विफल हो जाएगा, विज्ञान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऋतु अर्थात प्राकृतिक नियम बदलने लगे तो ईश्वर को कौन मानेगा? ईश्वर विकारी हो जाएगा, ईश्वर अज्ञानी कहलाएगा। सृष्टि के सभी कार्य डामाडोल हो जाएंगे, प्राणियों का जीना कठिन हो जाएगा। क्या यह संभव है? कभी नहीं। अनहोनी बातों पर मूर्ख, पाखंडी, ढोंगी, निराश, हताश, कमजोर लोग ही विश्वास करते हैं, जिनकी न परमात्मा में विश्वास है न ही आत्मविश्वास। ऐसे लोग अज्ञान के अंधेरे में खुद भी गिरते हैं, औरों को भी गिराते हैं। प्रकृति के नियम अनेक हैं। जितने जितने नियमों को मनुष्य ने समझा है, परखा है, उनको ही आगे चलकर विज्ञान कहते हैं। प्रकृति नियमों को साकार करना ही विज्ञान कहलाता है। वेद सब सत्य विद्याओं का ईश्वरीय ज्ञान कोश है, जो सब मनुष्य मात्र के हित और उत्थान के लिए सृष्टि के आदि में पुण्यात्माओं के हृदय में स्वयं ईश्वर प्रदान करता है। वैज्ञानिक लोग प्रकृति के नियमों को समझकर, परख कर सब मनुष्यों के उपकार के लिए साधन निर्माण करते हैं, जो मनुष्य जीवन में सुख शांति लाते हैं। जिस प्राकृतिक नियम को अब तक मनुष्य ने समझा नहीं है और कोई ऐसी घटना घट जाए जो वह जानता नहीं है, उसे चमत्कार समझने लगता है। परंतु वैज्ञानिक लोग चैन से नहीं बैठते, खोज करते रहते हैं। अब तक इस रहस्य को नहीं जान लेते। रेडियो, टीवी, वीसीआर क्या कम चमत्कार है? चमत्कार नहीं, विज्ञान है। कंप्यूटर ने तो कमाल ही कर दिया है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, यह सब विज्ञान की नवीनतम खोजें हैं, जो जनसाधारण के लिए चमत्कार है। वास्तव में यह मनुष्य की बुद्धि का कमाल है। मनुष्य ने बिजली का उपयोग किया और औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया। चक्र बनाकर वह स्वयं ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है। बाहरी दुनिया से बहुत आगे निकल गया है। चंद्रमा पर घर बना रहा है, मंगल पर पैर जमा रहा है, लोक परलोक का भ्रमण कर रहा है। परंतु मनुष्य को अंदर की दुनिया में झांकने का वक्त ही कहाँ है? ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मनुष्य के पिंड में ही भर दिया है। बाहर देखने के बजाय अंदर को प्रवेश करे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषि आंतरिक ब्रह्मांड में सब ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यही सच्चा चमत्कार है। ईश्वर की चमक से मनुष्य योनि चमक जाती है, संवर जाती है। अब हम आपको चमत्कारों की एक ऐसी सूची सुनाते हैं जिन्हें चमत्कार मानकर मूढ़ लोग भ्रम में पड़े हुए रहते हैं। नंबर 1, गुरु की दृष्टि पड़ने से बांझ को बच्चा हो जाता है। अब भला गुरु कैसी कृपा करता है? समाचार पत्रों में इसका जिक्र हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। नंबर 2, गुरु की कृपा हो जाए तो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है। गुरु का पेट भर जाए और उसकी मनोकामना पूरी हो तो जो चाहो वह कह देता है, कहने में क्या बिगड़ता है। नंबर 3, जप करने से 5वें दिन ही आकाश में गंधर्व दिखते हैं, 7वें दिन मनचाहे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, 11वें दिन स्वयं ईश्वर घर में दर्शन देने आ जाते हैं। आकाश में चांद, तारे, नक्षत्र आदि तो दिखते हैं। इन्हीं को आप गंधर्व, देवी देवता या ईश्वर समझें।
इसमें आपकी समझ का विकार हो सकता है। नंबर 4, सच्ची श्रद्धा और प्रेम से त्रिशूलधारी शिवशंकर, पार्वती माता, सूंडधारी लंबोदर गणेश साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। दरअसल ये सब फिल्मी बातें हैं, पर्दे पर ही होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, यह सब पोप लीला है। 5वां, मुरली बजैया रास रचैया श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों संग रास लीला करते करते अपने भक्त की भक्ति पर मुग्ध होकर उसके घर में आते हैं और भक्त की सेवा करते हैं। अरे वाह, अगर घर में इतनी जगह हो सकती है तो क्यों नहीं अपने स्वर्गवासी माता पिता को घर में बुला लेते। नंबर 6, पत्थर की मूर्तियां मीठे खाद्य पदार्थ खाती हैं और दूध दही मक्खन जैसे द्रव्य पदार्थों का पान करती हैं। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, यह तो नासमझी की पराकाष्ठा है। नंबर 7, पूजा पाठ करने से मूर्तियों में से भभूत, दूध, सिंदूर इत्यादि पदार्थ निकलते हैं जिनके लगाने से जन्म सफल हो जाता है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुषों के सामने ऐसे चमत्कार नहीं होते, अनपढ़ गंवार लोगों के सामने अवश्य होते हैं। नंबर 8, शिव शंकर और भैरवनाथ की मूर्तियां देशी विदेशी शराब पीती हैं, मांस खाती हैं। क्या इसे चमत्कार कहेंगे? मनुष्य ने अपनी सारी दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी, तामसिक, कामुक इत्यादि वृत्तियां, अपनी सारी बुराइयां मूर्तियों को अर्पित कर दी हैं। मूर्ति की आड़ में वह कितना गिर सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। चमत्कार कहकर स्वार्थी लोगों ने शिक्षित अशिक्षित सभी को लूटा है और अज्ञानी लगातार लूटते रहते हैं। असंभव को संभव और संभव को असंभव करना असंभव है, नामुमकिन है। ईश्वर में विश्वास करें, श्रद्धा और प्रेम से ओम तथा गायत्री मंत्र का जप करें। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। स्वाध्याय करें, इससे सब प्रकार के दुखों से नितांत मुक्ति मिल सकती है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।